मैं शुरुआत घनश्याम तिवारी जी आप ही से कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि पहले चुनाव में विरोधी पस्त हो गए और दूसरे चरण के चुनाव में विरोधी ध्वस्त हो गए। तो क्या ध्वस्त हो गई आपकी पार्टी? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये महज चुनाव नहीं है, ये जवाब है। जवाब है उस झूठ का जो आपसे कहा गया था। यहां बहुत सारे युवा हैं, युवतियां हैं। आपसे कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। ये उस झूठ का जवाब है। ये उस बात का जवाब है जो आपसे कहा गया कि इस देश में 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। 44 करोड़ मुद्रा लोन। हमारे देश में 26 करोड़ परिवार हैं, यानी कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन होते हैं। यहां पर कोई भी हाथ खड़ा करे कि उसके परिवार में किसी को मुद्रा लोन मिला है। ये आप किसी को भी जानते हैं कि आपके पूरे मोहल्ले में किसी को 2 मुद्रा लोन मिले। ये 44 करोड़ मुद्रा लोन किसे दिए गए जब यहां पर जो 100 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं उनके परिवार में किसी को नहीं मिला? इस घोटाले का जवाब है। मैं साफ साफ कहता हूं, अगर आपको ऐसी सरकार चुननी है जो आपके मन में हिंदू मुसलमान के जज्बे के साथ नफरत भर दे, नरेंद्र मोदी जी को चुनिए, उसमें वो चैंपियन है। लेकिन अगर ऐसी सरकार चुननी है जो आपको गारंटी दे कि हमारे देश में जो युवा जब कॉलेज से निकलता है तो उसकी पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए, तो नई सरकार चुनिए। ऐसी सरकार चुननी है जो देश की बेटियों का मान मर्दन करने वाले ब्रजभूषण सिंह को महिमा मंडित करे, और जो ब्रजभूषण सिंह कहता रहे कि नरेंद्र मोदी कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी को चुन लीजिए। लेकिन अगर ऐसी सरकार चुननी है जो कहे कि देश के गरीब परिवारों में जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो सरकार को हटाइए, नई सरकार चुनिए। अंतिम बात, हमारे देश में सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से लड़ने वाली लड़ाई है। इस गरीबी से लड़ने वाली लड़ाई में जो भी नीतियां साकार होंगी आने वाली सरकारों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ अमीरों का माफ किया। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, टीवी पे भी जो दर्शक देख रहे हैं, आपके परिवारों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, अभी भी देना चाहते होंगे। लेकिन यह सोचिए कि आप नहीं जानते होंगे कि इस 13,000 करोड़ में से 1 रुपए या 1 करोड़ भी किसी ईमानदार कॉर्पोरेट ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये कौन से बेईमान लोग हैं जिन्होंने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ रुपए दिए, जो आज तक इन्होंने जमा नहीं किया? इन मुद्दों की लड़ाई है। ये हिंदू मुस्लिम की नफरत डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं करते थे, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये उनको मुबारक। और अगर आप इसकी बुनियाद पर वोट देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुलकर ये बयान दे दें और वो कह दें कि पहला हक अल्पसंख्यकों का, खासतौर पर मुस्लिम जो गरीब हैं उनका देश के संसाधनों पर है, तो वो हिंदू मुस्लिम करना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उसे कोट कर दें और उस पर सवाल पूछ दें तो वो हिंदू मुस्लिम करना कैसे हो जाता है? 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री जी का पहला बयान, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोपेगेंडा से भरा हेट स्पीच दिया था अपने कुछ दिनों पहले के भाषण में। 10 दिसंबर को ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ की वेबसाइट पे उस बयान का स्पष्टीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, जो साफ साफ कहते हैं कि उनके कहने का आशय ये था कि देश की संपत्ति पर अधिकार एससीज का है, एसटीज का है, ओबीसीज का है, महिलाओं का है, बच्चों का है और अल्पसंख्यकों का है। ये बात, सवाल ये है कि 10 साल आपकी सरकार को हुए, आप 2024 में खड़े हैं, आप वोट अगले 5 साल के लिए दे रहे हैं। वीडियो सुनवाइए, आप कहेंगे तो मैं वीडियो आपको भेज भी दूंगी। उसमें मनमोहन सिंह ही हैं। मैं तो पीएमओ की वेबसाइट पर मनमोहन सिंह ही हैं, घनश्याम तिवारी जी। मैं उससे कोई भाई आप सवाल उठाइए, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप जनता को आगाह करिए, लेकिन अपने साथियों को भी तो समझाएंगे ना। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि 10 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट पर, पीएमओ की वेबसाइट पर, आपका कोई भी दर्शक चेक कर सकता है, गूगल कीजिए पीएमओ स्पीच मनमोहन सिंह माइनॉरिटीज 10 दिसंबर, आपको मिल जाएगा। 2006 कहा हुआ थोड़ा ना झुटला सकते हैं, अभी वीडियो दिखाया ना, अब आप उसे भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी बात झुटला सकते हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार उन्होंने नहीं कहा? आप झुटला रहे। मनमोहन सिंह जी जो कह रहे थे आप उसको झुटला रहे। उन्होंने कहा ना, मैंने कहा अल्पसंख्यक, खास तौर पर जो गरीब मुसलमान हैं उनका संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। तो आप झुटलाएंगे? मैं कह रहा हूं कि आप जनगणना कराइए, जो गरीब है इस देश में, जो भी गरीब है, संसाधनों पर उसका हक होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे देश में गरीबों की बात करने वाली मैं भी सवाल ना उठाती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करने का मौका ना मिलता, हिंदू मुसलमान की पिच पर खेलने का मौका ना मिलता। वो हमेशा करते। क्या ऐसा एक भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव अच्छा, मैं जवाब ईद और दिवाली पर कितनी बिजली आती है, इसके आधार पर घनश्याम तिवारी जी आपने बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया, मैं अब जवाब ले लेती हूं। एक आखिरी बात, क्या कोई ऐसा चुनाव आप जानते हैं 2002 के गुजरात चुनाव से लेकर के 2024 के भारत चुनाव में, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम की नफरत आपके मन में न भरी हो?